यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा और अमरीकी सदर जो इस जंग को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है। Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. मगर सवाल ये है कि क्या रूस की तेल की सप्लाई की दो बड़ी कंपनियों पर पाबंदी मॉस्को को यूक्रेन जंग खत्म करने पर मजबूर कर सकती है? क्या पाबंदियों से रूसी तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा? और क्या भारत जो इस तेल का बड़ा खरीदार है इन पाबंदियों के बाद खरीदारी रोक देगा? यही नहीं, ये सवाल भी अहम है कि ये पाबंदियां आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा कर सकती हैं या नहीं। माहिरीन समझते हैं कि रूस पर लगने वाली हालिया पाबंदियों का ज़्यादा असर भारत से भी ज़्यादा यूरोप पर पड़ेगा, जो इन कंपनियों से तेल खरीद रहा था, जबकि रूस को इन पाबंदियों के नतीजे में तेल की सप्लाई से हासिल होने वाली आमदन में कमी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही पाबंदियां रूस की नंबर 3 और 4 कंपनियों पर माजी में भी लग चुकी हैं, मगर उससे तेल की सप्लाई पर फर्क नहीं पड़ा। इंडिया और चीन रूसी तेल मुस्तकिल खरीदते रहे हैं, मगर बदले में रूस को तेल की सप्लाई पर खुसूसी रियायत देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि रूस के लिए तेल पर कम मुनाफा या कमाई। मगर इस पाबंदी के सबसे ज़्यादा असरात यूरोप पर पड़ेंगे, जहां मौजूदा पाबंदी का शिकार कंपनीज तेल सप्लाई करती हैं। इन कंपनीज की बल्गारिया और रोमानिया में रिफाइनरीज मौजूद हैं, जबकि बेल्जियम में भी कुछ रिफाइनरीज हैं। इसके अलावा हंगरी और स्लोवाकिया इन कंपनीज से खाम तेल खरीदते हैं। अगर कोई हल ना निकाला गया तो इन ममालिक को अगले कुछ दिनों में ये सप्लाई रोकनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि रूस के लिए तेल से हासिल होने वाले मुनाफे में कमी, जबकि इन ममालिक के लिए तेल की शॉर्टेज जैसे मसाइल के सामने आने का खतरा है। रूस से भी ज़्यादा इस पाबंदी के असरात तेल की आलमी मार्केट पर सामने आना शुरू हो गए हैं, मगर माहिरीन समझते हैं कि ये असरात देर पर साबित नहीं होंगे। तेल की कीमतों में इस पाबंदी के बाद इजाफा देखा गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को तेल की सप्लाई में कमी का खतरा है, मगर ये इजाफा इतना संगीन नहीं जितना यूक्रेन जंग के शुरुआत में देखा गया था। दुनिया इस वक्त तेल की कमी का सामना नहीं कर रही और इस बात के इशारे हैं कि अगले साल ये सप्लाई मजीद बढ़ जाएगी। इसकी बुनियादी वजह अमेरिका और गयाना में तेल की पैदावार में इजाफा है। हाँ, मगर तमाम ही रूसी तेल, जो कि कुल तेल की पैदावार का 10% है, अगर मार्केट से गायब हो जाता है तो फिर तेल की कीमतों में वाज़ेह इजाफा देखने में आ सकता है।